अध्यापक भागवत अंबेडकर ने बाबा साहब भीमराव के पिता को सलाह दी कि भीमराव को आगे पढ़ाएं। पिता ने रुपये उधार लिए, गहने गिरवी रखे और भीमराव को बम्बई के एलिफिंस्टन स्कूल में भर्ती करा दिया। पिता के इस व्यवहार पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने घर से भागने का विचार त्याग दिया। भीमराव की पढ़ाई के कारण पिता सपरिवार बम्बई में गरीबों की एक बस्ती में आ गए। सारा परिवार एक कमरे में रहकर गुजारा करने लगा। बम्बई में गरीबों की बस्ती के एक कमरे में पूरे परिवार का गुजारा करना कठिन था। कमरा इतना छोटा था कि 2 व्यक्ति भी ढंग से सो न सके। फिर कमरे में गृहस्थी का आवश्यक सामान भी था। ऐसे वातावरण में भीमराव के लिए पढ़ पाना असंभव था, पर पिता ने एक रास्ता निकाल लिया। एक पुत्र जल्दी सो जाया करे, फिर 2 बजे रात को उसे उठा दिया जाए। अतएव भीम रात को 2 बजे उठकर अध्ययन करते। बिना चिमनी वाले केरोसिन लैंप की धुंधली रोशनी में पढ़ा करते। अपने दृढ़ संकल्प के कारण वह बराबर इस विषय में दृढ़ थे। बड़े ध्यान और लगन के साथ अध्ययन प्रारंभ था। अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों में शीघ्र अपना स्थान अलग बना लिया। बम्बई की इस स्कूल में प्रवेश तो उनको मिल गया था, पर बहुत गहरे मानसिक तनाव में वह पढ़ रहे थे। अछूत होने के कारण स्कूल में कोई उनके पास खड़ा न होता था। उनके बैठने का स्थान भी अलग कर दिया गया था। सहपाठी उनका उपहास उड़ाया करते थे और उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते थे। भीमराव सब कुछ सहन कर अध्ययन में लगे थे। हर कदम पर वह खून का घूंट पीकर रह जाया करते थे। अनेक सहपाठी अछूत भीमराव की प्रतिभा देखकर ईर्ष्या से भरे रहते थे। हर समय वह इसी की तलाश में रहते कि किस प्रकार उनको नीचा दिखलाया जा सके। जब भी ऐसा कोई अवसर हाथ लगता तो वह बाज न आते थे और भीमराव अंबेडकर का अपमान करते रहते थे। पर भीम के जीवन में एक नया मोड़ आ गया था। उनका मन गहरे संकल्प से भर गया था। उनको आगे बढ़ना है, हर दशा में आगे बढ़ना है। अपनी प्रतिभा के द्वारा वह प्रमाणित कर देना चाहते थे कि वह स्वर्ण से कहीं बढ़कर हैं। उनको यही धुन लग गई थी। वह एकदम मौन, सब कुछ बर्दाश्त कर अपने अध्ययन में रत हो गए। उनका निवास मजदूरों की बेहद गरीब बस्ती में था। अतएव मजदूरों का दुख दर्द भी उनको नज़दीक से देखने का मौका मिल रहा था। उनकी हालत उनसे भी बदतर था। उन मजदूरों में ज़्यादातर स्वर्ण ही थे। स्वर्णों की भी यह दशा देखकर उनको बड़ा आश्चर्य और दुख भी हो रहा था। भीमराव के साथ स्कूल में एक से एक उपेक्षापूर्ण घटनाएं हो रही थी। शिक्षक समुदाय इस विषय में कुछ न कर पा रहा था। इस विषय में वह स्वयं को असहाय अनुभव कर रहा था। गणित का पीरियड था। एक सवाल हल करना था। अध्यापक ने सवाल ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया था, पर कोई छात्र हल न कर पा रहा था। केवल भीमराव ने हाथ उठा रखा था। तुम हल कर सकते हो? यस सर, हल करके दिखाओ। और भीमराव जैसे ही ब्लैक बोर्ड की तरफ सवाल हल करने के लिए बढ़े, कक्षा के तमाम लड़के हड़बड़ा कर उठ गए। रुको रुको, वह शोर करने लगे। बात यह थी कि उन लड़कों ने अपने अपने टिफिन बॉक्स ब्लैक बोर्ड के पीछे रख रखे थे। भीमराव के छू लेने पर वह कैसे खा सकते थे? और तमाम लड़कों ने लपक कर अपने अपने टिफिन बॉक्स वहां से उठा लिए। आहत भीमराव मूर्ति के समान खड़े इस सारे दृश्य को देखते रह गए। फिर बहुत भारी मन से वह ब्लैक बोर्ड के पास आए। उन्होंने यंत्र चालित मनुष्य के समान उस सवाल को हल कर दिया। गणित का अध्यापक मौन भाव से सारा दृश्य देख रहा था। भीमराव ने सही हल कर दिया था। उसके होठों पर मुस्कान खेल गई। एकदम ठीक, शाबाश भीमराव। भीम चुपचाप अपने निर्धारित स्थान पर आकर बैठ गए। कक्षा में सन्नाटा छा गया था। सब छात्र मात खा चुके थे, पर भीमराव को कोई खुशी न थी। वह भारी मन से अपने स्थान पर बैठे थे। सभी अध्यापक भीमराव की प्रतिभा का लोहा मानते थे, पर उनके अछूत होने के कारण वह विवश थे। प्रतिभावान होने के कारण ही शायद विद्यालय में प्रवेश मिला था, अन्यथा वह विद्यालय में कदम भी न रख पाता। भीमराव हर अपमान और उपेक्षा को पीकर अपना अध्ययन कर रहे थे। वर्तमान में किसी प्रकार का कोई विद्रोह करना उन्हें लाभदायक प्रतीत न हो रहा था। विद्रोह करके वह क्या सकते हैं, जब स्कूल के अध्यापकों तक में उनका समर्थन करने का साहस नहीं है। मौन भाव से सब देखते रहते थे। एक शब्द कोई नहीं बोलता। अवश्य ही उनका विवेक इस बात का अनुभव करता है कि वह
यह अन्याय हो रहा है, फिर भी वह सामाजिक बंधनों में जकड़े हैं, फिर वह अकेले कर क्या लेंगे। भीमराव सारा दर्द पीकर रह जाते थे। आगे की पढ़ाई में उनका द्वितीय भाषा का चुनाव करना था। भीमराव ने संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में चुना। संस्कृत का अध्ययन कर वह यह जानना चाहते थे कि किस आधार पर या किस कारण से यह वर्ण व्यवस्था बनाई गई है और शूद्रों के साथ ऐसा व्यवहार किस विधान के द्वारा बनाया गया है। संस्कृत के मूल ग्रंथों के अध्ययन मनन हेतु उन्होंने संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में चुना। उनका आवेदन पत्र शिक्षा समिति के समक्ष गया। भीमराव अम्बेडकर महार द्वितीय भाषा संस्कृत। सदस्यों के चेहरे तनाव से भर गए। शूद्र और संस्कृत का पठन पाठन, यह कैसे संभव हो सकता है। उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। भीमराव, यस सर, संस्कृत को तुम द्वितीय भाषा के रूप में नहीं ले सकते हो। भीमराव ने साहस कर पूछ ही लिया, क्यों सर। देखो, इसका हम जवाब नहीं दे सकते, पर तुमको संस्कृत पढ़ने की अनुमति देकर विद्यालय के लिए हम मुसीबत नहीं खड़ी कर सकते। फिर तुमको कोई भी अध्यापक संस्कृत पढ़ाकर अपने लिए बवाल नहीं लेगा, इसलिए कि मैं अछूत हूँ। हाँ, सीधा और स्पष्ट उत्तर था। भीमराव मौन रह गए। तुम कोई और भाषा ले लो, पार्सियन ले लो। भीमराव ने कोई उत्तर न दिया। वह मौन रह गए। इतना तो वह समझ गए थे कि हर हठ करने पर आगे की पढ़ाई मारी जाएगी, आगे शिक्षा न प्राप्त करने में उनका ही अहित होगा। वह मन मार कर रह गए। विवश भीमराव ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके अलावा कोई और चारा न था। भीमराव फिर अध्ययन में लग गए। सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वह भीमराव के समाज की एक असाधारण उपलब्धि थी। इस उपलब्धि के कारण उनकी जाति के द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया। श्री एम के भोले की अध्यक्षता में यह सम्मेलन हुआ। उनका स्वागत सत्कार किया गया। मराठी के सुप्रसिद्ध लेखकार कृष्णाजी अर्जुन जी भी थे। अपनी जाति के द्वारा यह सम्मान पाकर भीमराव को कहीं बड़ा सुख मिला। उन्होंने अपनी जाति का गौरव बढ़ाने की ठान ली। अछूत होकर भी वह स्वर्ण समाज को दिखला देंगे कि वह कुछ हैं। इस समारोह के कारण भीमराव के पिता का साहस और बढ़ गया। उन्होंने भीमराव को और आगे पढ़ाने का निश्चय कर लिया। बड़े भाई आनंदराव ने स्कूल की पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर ली। पिता और भाई मिलकर भीमराव को आगे की उच्च शिक्षा दिलाने के लिए प्रयत्नशील थे। भीमराव का ध्यान केवल अध्ययन की ओर था। इसी बीच उनके पिता उनका विवाह करने के प्रयत्न में लग गए। वह बहू लाने के लिए उत्सुक थे। भीमराव की इच्छा न थी, पर पिता की उद्दाम लालसा के आगे वह विवश थे। पिता ने उनका रिश्ता तय कर दिया। एक गरीब पर सुशील सीधी साधी लड़की से भीमराव का विवाह कर दिया गया। भीमराव के मन में वैवाहिक जीवन के प्रति कोई आकर्षण न था। उनका ध्यान केवल पढ़ाई की ओर था। इस बीच देश में सामाजिक परिवर्तनों का भी दौर शुरू हो गया था। सन 1906 में दलित वर्ण मिशन ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई। वह दलित वर्ग को उठाने का प्रथम प्रयास था। देश के विभिन्न शहरों में इसकी शाखाएं खुल गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले की संस्था द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी इस क्षेत्र में आ गई थी। भीमराव ने कॉलेज में प्रवेश पा लिया। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर उन्होंने बीए की पढ़ाई शुरू कर दी। महाराजा बड़ौदा उदार विचारों के थे। बम्बई के टाउन हॉल में उन्होंने अछूत जाति के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। भीमराव ने तत्काल इसके लिए आवेदन कर दिया। उनका आवेदन पत्र स्वीकृत हो गया। 25 रुपये माहवार की छात्रवृत्ति उनको मिल गई। इस छात्रवृत्ति के कारण उनको बड़ा प्रोत्साहन मिला। उनका जोश और बढ़ गया। वह पूरी लगन और तल्लीनता के साथ अध्ययन में लग गए। कॉलेज में भी उनको अपमानित होना पड़ा। होटल कीपर को जब यह पता चला कि वह अछूत हैं, तो उसने उनको चाय पानी देने से साफ इनकार कर दिया। हाँ, तुम अपना बर्तन लाओ तो उसमें दे सकता हूँ। भीमराव अपमान का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने उफ तक न की। वह हर तरह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य मन में लिए थे। उनके मन में एक ही भू सवार था कि जितना संभव हो सके शिक्षा प्राप्त कर सकें, ताकि अपने को उसी बलबूते पर स्थापित कर सकें। अब उनका परिवार और अधिक सुविधाजनक दशा में आ गया था। परिवार परेल स्थित इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में आ गया था। दूसरी मंजिल पर 2 कमरे 50-51 नंबर के मिल गए थे। 51 नंबर का कमरा घर गृहस्थी के लिए था। 50 नंबर का कमरा भीमराव को अध्ययन शयन के लिए पूर्ण रूप से दे दिया गया। इस सुविधा के कारण भीमराव और ध्यान से पढ़ाई में लग गए।
तब देश में सामाजिक चेतना के साथ साथ राजनीतिक संचेतना का भी दौर तेज हो गया था। क्रांतिकारी घटनाएं शुरू हो गई थी। स्कूलों में अंग्रेजों के प्रति घृणा भड़क उठी थी। भीमराव इस सब से अछूते थे। उनका ध्यान केवल पढ़ाई की ओर था। सन 1912 में भीमराव ने बीए कर लिया। वह आगे पढ़ने की योजना में लग गए, पर उनकी यह योजना कामयाब न हो सकी। अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं सामने आ गए। उन्होंने रियासत बड़ौदा के स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट पद पर कार्य कर लिया। महाराजा बड़ौदा ने महारू की एक रेजिमेंट बना रखी थी, उनको इसी में लेफ्टिनेंट का पद दे दिया गया था। भीमराव ने अपना पदभार संभाल लिया। सन 1913 शुरू हो गया था। भीमराव 15 दिन भी अपनी नौकरी के पूरे न कर पाए थे कि घर से तार आ गया, पिताजी सख्त बीमार हैं, तुरंत घर आओ। भीमराव बड़ौदा से बम्बई के लिए चल पड़े। अपने पिता के लिए फल लेने के लिए वह सतारा स्टेशन पर उतर गए, पर तब तक ट्रेन छूट गई। फलतः उस रात उनको रुक जाना पड़ा। अगले दिन वह बम्बई आए। पिता मृत्यु शैया पर थे। स्पष्ट था कि उनका अंतिम समय आ गया है। भीमराव व्याकुलता के साथ पिता की सेवा करने लगे। 2 फरवरी 1913 को पिता का देहांत हो गया। भीमराव फूट फूट कर रो पड़े। अब वह अकेले थे। उनके चारों ओर चीखता हुआ अंधेरा था। पिता के रूप में उनका एक सहारा टूट गया था। पिता ने उनको इतना प्रोत्साहन दिया था। उनके ही कारण वह इतना पढ़ पा सके थे। पिता चले गए। विमाता उनको स्वीकार न थी। अब वह सर्वथा अकेले थे। उनका अपना कोई न था। भीमराव को अपना भविष्य अंधकार में लगा। वह बहुत भारी मन से बड़ौदा लौट गए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जीवनी से जुड़े और भी वीडियो समय समय पर लाता रहूँगा। आपसे तमाम साथियों से निवेदन है कि हमारा ये चैनल बहुजन की लाइन्स को